राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। बारिश में कुछ गर्मा गर्म चटपटा टेस्टी खाने का मन करता है। रोज़ तो तला नहीं खा सकते, तो क्या बनाएं यही समझ नहीं आता। तो आज हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए कचौड़ी चाट। तो चलिए बनाते हैं ये स्पेशल कचौड़ी चाट। उसके लिए हमने 1 कप ले ली है पीली वाली मटर। मटर को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप 7 से 8 घंटे भी भिगो सकते हैं। मटर को हमने 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया है और डाल देंगे अब इसको हम कुकर में। सारी मटर को हमने कुकर में डाल दिया। फिर 1 से 1.5 गिलास डाल देंगे पानी। पानी हमको उतना डालना है जिससे मटर हमारी पूरी डूब जाए और थोड़ा ऊपर तक रहे, जिससे मटर आसानी से पक जाए। क्योंकि ये भीगी हुई मटर है, इसलिए बहुत एकदम पानी भी नहीं डालना। इतना पानी डालने के बाद हमने डाल दिया है इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, या स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मटर का कलर अच्छा है तो 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। दोनों चीज़ों को अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी ले लेंगे, जिससे मटर हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, पक जाए। इतनी सीटी लेनी है हमको। और जब तक हमारी मटर पक रही है तब तक इधर हम बना लेते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी का डोर। तो उसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप डाल दिया है मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा कर सकते हैं, या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं पूरा। तो मैदा डालने के बाद अब इसमें हमने डाल दी है क्रिस्पी खस्ता बनने के लिए 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी बारीक हो मोटी हो चलेगी, क्योंकि फूलने के बाद ये बारीक हो जाती है। 1/2 टेबल स्पून से कम 1/4 टेबल स्पून मैंने नमक, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन क्रश करके डाल दिया। क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी कचौड़ियाँ एकदम खस्ता क्रिस्पी बनती है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक सॉफ्ट डोर आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत सख्त नहीं लगाना, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना, पर लगाना सॉफ्ट आटा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया मैदे को हम अच्छे से गूँथ लेंगे और सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और जब तक ये मेरा आटा तैयार हो रहा है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने डोर लगा लिया है। अब डोर को हमने ढक कर रख दिया है। तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो हमने आधा किलो आलू ले लिया। आलू को हमने उबाल लिया था और ठंडे कर लिया। फिलिंग हमेशा ठंडी ली जाती है, जिससे इसमें नमी मॉइस्चर ना हो, तो अंदर से भी हमारे क्या है कचौड़ियाँ बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बनेंगी। तो सारे आलू को हम एक एक करके छील लेते हैं। और ये कचौड़ियाँ हम बनाएंगे बिना फ्राई किए हुए, और उलटते पुलटते बढ़िया क्रिस्पी होने तक इन कचौड़ियों को हम सेकेंगे भी। बिना फ्राई के ये कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। सारे आलू तो हमने छील लिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें पाव भाजी मसाला। पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा चटपटा टेस्टी तीखा फ्लेवर चाहिए तो पाव भाजी मसाला डाल दिया है हमने। अब आलूओं को हम सबसे पहले मैश कर लेंगे, उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। और सारे मसालों में हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर या चाट मसाला, बहुत अच्छा लगता है। 1 प्याज को बारीक काट के डाल दी है। थोड़ी सी धनिया पत्ती को हमने बारीक काट के डाल दिया है। और 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं और लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप हरी मिर्च डालें तो लाल मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने डाला है भुने जीरे का पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे मटर पनीर मसाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमने आटे में या डोर में भी नमक डाला है, मटर में भी हमने नमक डाला है।
तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे और एकदम डो फॉर्म में ले आएंगे आलू के बैटर को। एकदम डो फॉर्म पे आ गया हमारा आलू का बैटर। उसमें हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। बॉल की साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हैं, पर मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी, तभी छोटी छोटी मिनी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। एकदम फूली फूली क्रिस्पी खस्ता कचौड़ियाँ बनेंगी। तो इस तरह से सारी बॉल्स को हम बना लेते हैं और देखिए कितनी आसानी से हमने झटपट ये बॉल्स बना ली हैं। और मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, बहुत अधिक मैंने मसालों का यूज़ नहीं किया है। इधर डोर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो हाथों में तेल लगाते हैं जिससे डोर चिपके ना, और बड़ी अच्छे से मसलते हुए डोर में हम लगा देंगे तेल और छोटी छोटी बॉल्स इसकी हम बना लेंगे। बॉल्स की साइज़ या कचौड़ी की साइज़ आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं, जितनी बड़ी आपको चाहिए। मैं छोटी छोटी बना रही हूँ जिससे ये अप्पे मेकर में आसानी से सीख जाए। तो इस तरह बॉल्स बनने के बाद उसको हम पेड़े नुमा शेप दे देंगे, अच्छे से घुमाते हुए उंगली अंगूठों की सहायता से कटोरी नुमा शेप बना लेंगे और बॉल्स रख के देखेंगे अभी बहुत उसको फैलाना बाकी। तो इस तरह से हम उसको अच्छे से फैला लेंगे, पर बॉल की साइज़ हमको क्या करनी है, छोटी रखनी है। और देखिए हमने इसको बड़ी अच्छे से फैला लिया है चारों साइड से बराबर। अब इसमें हम रख देंगे एक आलू का फिलिंग और उसको बॉल्स को या रोटी को चारों साइड से उठाते हुए आलू की फिलिंग को पूरा हमको करना है पैक। और देखिए कितनी आसानी से ये पैक हो गया, कोई भी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। इस तरह अच्छे से दबाइएगा जिससे ये पकने में फटे बिल्कुल ना। तो इस तरह से सारी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक लोई लेंगे, लोई को घुमाएंगे और पेड़े नुमा शेप देके उसको पेड़े के आकार का बना लेंगे। और देखिए हमने इसको घुमाते हुए पेड़े के आकार का बना लिया। अब इसमें बीच में हम आलू की फिलिंग रखेंगे और उस फिलिंग को हम चारों साइड से रैप करते हुए बंद कर देंगे। और ये बहुत झटपट बन जाती हैं कचौड़ियाँ और टेस्टी तो बहुत लगती हैं। कहने पे यकीन मत रखिए, बना कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती है। इस तरह से उठाते हुए हमने चारों साइड से बढ़िया फिलिंग को पैक कर दिया या बंद कर दिया है। मैदे का डोर हमारा बहुत पतला नहीं है। इस तरह से हम सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जब तक ये बॉल्स बन रही हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस तरह देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक अप्पे मेकर और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया है तेल। जी हाँ, आज ये कचौड़ियाँ बनेंगी अप्पे मेकर में, जिससे ये कचौड़ियाँ अच्छे से उलटते पुलटते हम इनको पका लेंगे, क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। बीच के पोर्शन जल्दी हीट होता है इसलिए वो जल्दी पकता है। और सारी कचौड़ियों को हमको आराम से सावधानी से रखना है जिससे तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। इतने तेल में ही ये सारी कचौड़ियाँ पक जाएंगी और तेल बच भी जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम सारी कचौड़ियों को रख देते हैं। अभी मैंने 10 कचौड़ियाँ रखी हैं, 2 मैं बाद में लाके रख दूंगी क्योंकि अभी हम कचौड़ी बना रहे हैं। और ढककर इसको 15 मिनट पकने देते हैं। तो 15 मिनट हुए नहीं थे तो हमारी 2 कचौड़ियाँ बन चुकी, तो उनको भी लाके हमने रख दिया है। अब ढककर इसको हम 10 से 12 मिनट पका लेंगे। 10 से 12 मिनट में कचौड़ियाँ हमारी आसानी से पक जाती हैं। इस तरह एक स्पून की सहायता से छोटे वाले से बढ़िया पलटते हुए हम इनको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। बीच के पोर्शन को जल्दी जल्दी पलटेंगे क्योंकि वो जलने का भी डर उसमें रहता है। और जब तक ये कचौड़ियाँ हमारी पक रही हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से देखिए हमने बीच वाले पोर्शन की कचौड़ियाँ पलट दी हैं, उलटते पुलटते बढ़िया चारों साइड से क्रिस्पी होने तक
सेक लेंगे। और कलर देखिए कितना लाजवाब आया है हमारे इन कचौड़ियों का कलर। और इसको स्पून से निकाल के हम रख लेते हैं एक प्लेट में और करते हैं ठंडा। तो इस तरह से उलटते पुलटते सारी कचौड़ियों को हम अच्छे से सेक लेते हैं। उलटते पुलटते हमने सेक लिया है। जो हमारी कचौड़ियाँ पक गई हैं उनको हम निकालते जाते हैं और सबको ऐसे घुमाते घुमाते हम सेक लेंगे। अब ढकेंगे बिल्कुल नहीं, ढकना हमको बस शुरू में था थोड़ी देर के लिए। और इस तरह से जो बीच का पोर्शन खाली होते जा रहा है उसमें हम और भी कचौड़ियाँ रखते हुए इनको घुमाते हुए सेक लेते हैं। और जब तक हमारी कचौड़ियाँ सीख रही हैं तब तक इधर हम अपनी मटर को या रगड़ा को चेक कर लेते हैं। और देखिए हमारी रगड़ा पक चुकी है। चम्मच से हमने अच्छे से मैश करके देखा है, एकदम मैश हो रही है हमारी रगड़ा। इतने ही सॉफ्ट हमको रगड़ा चाहिए होती है। अभी आपको लग रहा है ये छिलका छोड़ दिए, पर इसको जब आप चम्मच या स्पून से अच्छे से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, तो अब आपको नहीं लगेगा कि इसने छिलका छोड़ा है, क्योंकि वो आसानी से मैश हो जाता है। इसमें हमने डाल दिया है एक आलू, जो हमने फिलिंग बनाई थी कचौड़ी की, वही फिलिंग हमने डाल के इस रगड़ा को अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसमें प्याज भी है, आलू भी है, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सारे का फ्लेवर है। अब हम रगड़ा में लगा लेते हैं तड़का। तो उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून तेल लिया था। तेल तड़का पैन में हमने रख दिया है गरम होने को और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम रखेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/4 टेबल स्पून हींग और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मटर है इसलिए हींग ज़रूर डलेगी। तो सारी चीज़ों को हमने डाल के अच्छे से पका लिया है। सारे मसाले पक चुके हैं। गैस की फ्लेम हमने लो रखी थी और जैसे ही ये मसाले पक जाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने हल्दी पाउडर को रगड़ा में या पीली मटर में कम डाला था। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल के गैस की फ्लेम बंद करके सारे मसालों को हमने पका लिया है। और मटर में अब हम डाल देते हैं ये मसाला। और बहुत अधिक हमको इसमें मसालों की आवश्यकता नहीं है, प्याज टमाटर किसी की आवश्यकता नहीं। ये एकदम ठेले वाले रगड़ा बनकर हमारी तैयार हो जाती है। उसको हमने स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना हमारा रगड़ा। अगर आपको ये रगड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। इधर हमारी कचौड़ियाँ भी बन चुकी है, एकदम क्रिस्पी खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनकर हमारी तैयार हुई हैं। और फिलिंग देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी ये कचौड़ियाँ। और फिलिंग तो वैसे भी चारों साइड बराबर है। तोड़ के देखने में जितनी ऊपर क्रिस्पी खस्ता है, अंदर से भी उतनी ही क्रिस्पी खस्ता सॉफ्ट हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इन कचौड़ियों को आप लंबे समय तक रख भी सकते हैं, घंटे 2 घंटे, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ती। अब हम बना लेते हैं कचौड़ी चाट। उसके लिए हमने एक बाउल में 2 कचौड़ियों को हाफ हाफ मैश करके रखा। उसके ऊपर से डाल देंगे रगड़ा चाट और इमली की खट्टी मीठी चटनी, धनिया पुदीना की चटनी। ये सारी चटनियाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे और इनकी मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, भुने जीरे का पाउडर, चाट मसाला, भुने जीरे का पाउडर, प्याज, धनिया पत्ती, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आप एक बार में नहीं 2-2 बार डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठेले वाले इसी तरह तो बनाते हैं कचौड़ी, समोसा, चाट। और देखिए ये हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। अभी ये अधूरी अधूरी लग रही तो इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून दही। दही को हमने मैश करके फेंट के ले लिया था और कितनी बढ़िया एकदम ठेले वाली चाट हमारी लग रही है। ये कचौड़ी चाट, ये चाट सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये कचौड़ी चाट की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए, इस बारिश या किसी भी सीजन में आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस कचौड़ी चाट के आगे आप समोसा वाली चाट भी भूल जाएंगे, इतनी लाजवाब टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो ये सबकी फेवरेट है। तो आप भी इस तरह से बिना फ्राई किए हुए कचौड़ी चाट बनाएं, खाएं,
पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कचौड़ी चाट की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।